सैकड़ों समर्थकों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी भी अडियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन सूबे के सीएम को भी इमरान से मिलने नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि मुनीर आखिर इमरान को क्यों सामने नहीं ला रहा है। इमरान के समर्थकों और परिवार से मुनीर क्या छुपा रहा है। कभी के एक सूबे की मुजराना के साथ ये क्या कर रहे हैं? अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान को लेकर सड़क से संसद तक बवाल हो रहा है। अडियाला जेल के बाहर जहां पीटीआई के समर्थक और नेता बवाल काट रहे हैं, तो संसद के अंदर पीटीआई के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सड़क से संसद तक सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या कांड हुआ है। चेयर को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब, जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई है। कल भी हमने इस मामले को उठाया तो हमें बताया गया कि जी कौन नहीं मिल रहा, फैमिली मिल रही है। जनाब चेयरमैन, हमने सिर्फ ये बात की है कि आप हमें ये बता दें कि पिछले 3 हफ्ते से कौन मिला है उनसे। आप हमें सिर्फ ये बता दें चेयरमैन साहब। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता, ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। जैसे जैसे जेल में बंद इमरान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जेल के बाहर इमरान के कट्टर दुश्मन मुनीर का कद बढ़ता जा रहा है। संविधान में 27वें अमेंडमेंट करवाकर आज से मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बन गया है। यानी जो मुनीर 2 दिन में रिटायर होने वाला था, वो न अब सिर्फ 5 साल और कुर्सी पर रहेगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का चीफ भी रहेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब सीधे मुनीर के पास होगा। 27वें अमेंडमेंट के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति जैसी कानूनी सुरक्षा भी मिल गई है। कुल मिलाकर मुनीर इस समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। मुनीर अब अपनी मनमर्जी करेगा, इमरान को जिंदा रखना है या मार देना है, ये अब एक डिक्टेटर की तरह मुनीर तय करेगा।